नीतीश कुमार के हाथ से उनकी ही पार्टी फिसलती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी में बड़ी सेंधमारी की कोशिश हो रही है। आरजेडी के नेता तो अब खुलकर यह बात कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू किसी भी दिन टूटकर खत्म हो जाएगी। नीतीश का हाल भी वैसा ही होने वाला है जैसा हाल शिवसेना में उद्धव ठाकरे और एनसीपी में शरद पवार का हुआ था। दोनों ही नेताओं को उनकी ही पार्टी से निकाल दिया गया। जिन्हें आगे बढ़ाया उन्होंने ही बगावत कर दी और पार्टी पर कब्जा कर लिया। एकनाथ शिंदे ने तो शिवसेना पर कब्जा जमा ही लिया, तो अजीत पवार ने एनसीपी अपने चाचा से छीन ली थी। और अब नीतीश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। नीतीश कुमार के 4 करीबी नेताओं को बीजेपी ने अपने रडार पर ले लिया है। जेडीयू के बिखरने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की बेचैनी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सवाल हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेना है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से नीतीश कुमार को साफ मैसेज दे दिया गया है कि उन्हें जो भी फैसला लेना है जल्दी ही लेना है। देर हुई तो महागठबंधन ने जो दरवाजे उनके लिए खोले हैं उसे बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में आने वाले समय में नीतीश क्या फैसला लेंगे ये जल्दी ही साफ हो जाएगा। लेकिन जेडीयू में जिस तरह से हलचल दिखाई दे रही है उससे साफ है कि नीतीश ने अगर पलटी मारी तो उनकी पार्टी भी टूट सकती है। इसी के चलते वे बेहद सतर्क दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल, नीतीश क्या फैसला लेने वाले हैं, इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं अविनाश। बिहार की सियासत में मची हुई इस समय हलचल वो शांत नहीं हो रही है। भले ही नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चाएं इस समय थोड़ा शांत पड़ गई हों, लेकिन जेडीयू के अंदर बवाल मचा हुआ है। तो बीजेपी ने भी नीतीश कुमार पर निगरानी बढ़ा दी है। 1 महीने पहले नीतीश कुमार के कार्यक्रमों को में बीजेपी के नेता दिखाई तक नहीं दे रहे थे। सीएम के कार्यक्रम से बीजेपी कोटे के मंत्री दूरी बनाते दिखाई देते थे, लेकिन अब अचानक ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं उनके साथ या तो सम्राट चौधरी नजर आते हैं या फिर विजय सिन्हा। अगर ये दोनों डिप्टी सीएम किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाते तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंच जाते हैं। यानी नीतीश कुमार पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सिर्फ नीतीश पर ही निगरानी नहीं है, बल्कि बीजेपी की निगाह में इस समय पूरी की पूरी जेडीयू आ गई है। जेडीयू के अंदर इस समय हलचल दिखाई दे रही है। पार्टी 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट है जो एनडीए में ही बने रहने के हक में है, तो दूसरा गुट मानता है कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो घाटे में रहेंगे, महागठबंधन में जाएंगे तो फायदा हो जाएगा। एनडीए में बीजेपी नीतीश को कमजोर कर रही है। 2020 में जिस तरह एनडीए में नीतीश के खिलाफ साजिश रची जा रही है, वैसे ही साजिश इस बार भी हो रही है। ऐसे में एनडीए जितना जल्दी छोड़ दिया जाए, नीतीश कुमार और जेडीयू दोनों के हक में होगा। तो दूसरा गुट चाहता है कि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहें, जिससे केंद्र की मदद बिहार को मिल सके। जेडीयू में मचे इसी सियासी घमासान के चलते नीतीश कुमार अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन पर इसका दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार के बयान और काम पिछले दिनों दिखाई दिए हैं, वो इसी दबाव का नतीजा बताए जा रहे हैं। इस बीच अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू के 4 नेताओं की मदद से जेडीयू के अंदर बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर ली है। दरअसल जेडीयू के कुछ नेताओं पर इस समय आरोप लग रहा है कि वे सदस्य तो जेडीयू के हैं, लेकिन काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं, और ये लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में बने रहने का दबाव नीतीश कुमार पर लगातार बना रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का है। झा इस समय राज्यसभा सदस्य हैं। पहले वो बीजेपी में थे। जब संजय झा ने बीजेपी को छोड़कर जेडीयू की सदस्यता ली थी, तो उसी समय से ये कहा जाने लगा था कि ये बीजेपी के नेता जो जेडीयू के अंदर एक सूत्र छोड़ा गया है उसका काम करेंगे। इन्हें सिर्फ जेडीयू के अंदर की स्थिति को पता लगाने के लिए भेजा गया है। सांसद और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बीजेपी के कितने करीब हैं, इसका खुलासा खुद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। जब महागठबंधन की सरकार में वो मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने संजय झा का नाम लिया था कि इनके कहने पर वो बीजेपी की सरकार में चले गए थे। सबसे बड़ी बात तो ये कि नीतीश कुमार ने केंद्र में बीजेपी के साथ बातचीत की इस समय जो जिम्मेदारी दी है वो भी संजय झा को ही सौंपी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि झा जेडीयू में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। झा के बाद दूसरे जेडीयू नेता हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जो आजकल बीजेपी के कुछ ज्यादा ही करीब दिखाई दे रहे हैं। मुंगेर से जेडीयू के सांसद ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार से भी ज्यादा तेजी से पलटी मार जाते हैं। 2022 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था, तो ललन सिंह ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे हमले किए थे। शाह को तो नीतीश से कहना पड़ गया था कि ललन सिंह जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान तो विपक्षी दल के नेता भी नहीं देते।
लेकिन आज ललन सिंह बीजेपी के करीब दिखाई दे रहे हैं। ललन की पीएम मोदी से भी करीबी बढ़ती दिख रही है। संसद में भी ललन सिंह की बीजेपी से नजदीकी साफ साफ दिखाई दे रही है। जब वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया तो ललन सिंह ने उसके समर्थन में लोकसभा में जो भाषण दिया था, यहां तक कि पार्टी की लाइन से भी अलग उन्होंने लाइन पकड़ ली थी, उससे नीतीश की चिंता जरूर बढ़ गई थी। इसके अलावा जो तीसरे नेता हैं जो बीजेपी के सबसे ज्यादा करीब दिखाई दे रहे हैं, वो हैं केसी त्यागी। पार्टी के सीनियर नेता केसी त्यागी शुरुआत से ही बीजेपी के करीब रहे हैं। वो बीजेपी को लेकर नरम रहे हैं। अभी जो राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, उसके सूत्रधार केसी त्यागी और संजय झा को ही माना जाता है। बीजेपी से संगठन महामंत्री रहे नगेंद्र और केसी त्यागी ने ही लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू को एनडीए में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो बात अलग है कि इस समय त्यागी जेडीयू में अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्दी ही वो बाजी पलट सकते हैं। नीतीश को अपने जिस सबसे करीबी नेता से सबसे ज्यादा डर इस समय लग रहा है, वो है बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। वैसे तो अशोक चौधरी नीतीश कुमार को अपने पिता तुल्य बताते हैं, लेकिन उनके संपर्क हर पार्टी में है और इसी के चलते उन्होंने अपनी बेटी संभावी चौधरी को एलजेपी-आर से लोकसभा का टिकट भी दिला दिया था। वैसे कहा जाता है कि यह टिकट उन्हें बीजेपी की सिफारिश पर ही मिला था। जेडीयू के भीतर बीजेपी के साथ संबंध सुधारने में भी अशोक चौधरी का नाम माना जाता है। हाल में अशोक चौधरी पीएम से मिले थे अपने पूरे परिवार के साथ और इसके फोटो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाले थे। इन चार नेताओं के अलावा जेडीयू में और भी कई नेता हैं जो बीजेपी के करीबी हैं। उनमें एक नाम राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह का भी है। 2022 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था तो उस समय हरवंश नारायण सिंह उपसभापति के पद पर थे और उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। नीतीश कुमार ने इसको लेकर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाया और कोई कार्रवाई भी नहीं की, यहाँ तक कोई नोटिस भी जारी नहीं किया था। और अब नीतीश कुमार के लिए अपने ही नेता मुश्किल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यह माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो बीजेपी सबसे पहले जेडीयू के सांसदों के कैंप में सेंध लगाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। 7-8 महीने में ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा। दूसरा, विधायकों के दल बदल के बावजूद अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो भी बीजेपी महागठबंधन की सरकार बनने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए महागठबंधन को सिर्फ 7-8 विधायकों की जरूरत है। लेकिन केंद्र में किसी तरह का संकट खड़ा नहीं हो, इसके लिए जेडीयू के सांसदों में सेंध लगाना जरूरी हो जाएगा। जेडीयू के लोकसभा में 12 सांसद हैं और यह कहा जा रहा है कि 12 में से 10 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और जरूरत पड़ने पर यह पाला भी बदल सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो पहले उन्हें अपने सांसदों को एकजुट करना होगा, नहीं तो बीजेपी उनकी पार्टी के नेताओं के सहारे ही जेडीयू में बड़ी सेंधमारी कर देगी और नीतीश के साथ भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार वाला खेल हो जाएगा। आरजेडी की तरफ से तो फिलहाल नीतीश कुमार की पलटी मारने की खबरों पर खामोशी बरती जा रही है। तेजस्वी यादव तीखे हमले कर रहे हैं। लालू यादव ने जरूर नीतीश कुमार को लेकर नरम रुख अपना रखा है। उन्होंने नीतीश कुमार को न्योता दिया था पार्टी में शामिल होने के लिए, उसके बाद से उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। कांग्रेस भी नीतीश को लेकर अभी नरम दिख रही है। ऐसे में नीतीश के लिए अभी महागठबंधन में आने का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। तो आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।